नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, दरअसल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ समय से हमारे उत्तराखंड प्रदेश या फिर हमारे समूचे भारत देश में सड़क दुर्घटनाओं का जो स्कोर है वो बेहद ज़्यादा रफ्तार से बढ़ा है। सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं और सड़क दुर्घटनाओं में दर्दनाक जो मौतें हुई हैं उन मौतों का जो नंबर है, जो स्कोर है, वो भी बेहद ज़्यादा रफ्तार से बढ़ता हुआ नजर आया है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं में जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से और सड़क दुर्घटनाएं न होने पाएं, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके, इस उद्देश्य से कुछ एक श्रद्धांजलि सभा और यहाँ पर कुछ कार्यक्रम इस वक्त जो है काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित किया गया है। किस तरीके का कार्यक्रम है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, क्या बीड़ा लेकर के निकले हैं और क्या उद्देश्य? देखिए, ये जो अमूल्य मनुष्य जीवन हमको मिला है, कई बार मानवीय गलतियों के कारण, मानवीय चूक के कारण जो है हमें अकाल मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। और इसमें एक सबसे बड़ा जो माध्यम बनता है वो सड़क दुर्घटनाएं बनती हैं। अभी विगत दिनों में ही अभी देहरादून में ही एक बहुत भीषण सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 6 बच्चे वहीं पे मरे। और ऐसे ही हमारे राज्य में ही दर्जनों बच्चे जो है नित्य अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और पूरे देश में नित्य सैकड़ों बच्चे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कहीं ना कहीं उसमें नशा, नींद या रफ्तार, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले तो अश्रुपूर्ण भाव से जो है उन बच्चों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने घर के लाल घर के दीपकों को खोया है। और उसके अलावा जो है हम वो बच्चे जो अभी यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे, इनसे हमने एक आग्रह किया है। एक तो हमको जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए और हम लोग देखते हैं घर से हम लोग ठीक उस समय भागते हैं जिस समय हमको पहुँचना होता है। तो उसमें कई बार आपने देखा होगा, चाहे वो काशीपुर हो या कहीं भी पूरे देश का कोई भी चौक चौराहा हो, उसमें ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उसमें जो दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती हैं। और आवारा जितना भी गौवंश है या दूसरे जानवर भी कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। और उसके अलावा गाड़ियों की फिटनेस का ना होना, तमाम ऐसी तकनीकी चीज़ें हैं। तो हम बच्चों से ये भी आग्रह कर रहे हैं कि हाँ, आप लोग जो हमारे ट्रैफिक के जितने नियम हैं उनका पालन करें। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमने एक आग्रह किया है कि बच्चे को बंगला और कार देने से पहले संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। जब धनाढ्य परिवार के लोग हैं, बच्चों को कार तो दे देते हैं, बड़े बड़े बंगले दे देते हैं, उनको बड़े बड़े ATM वगैरह दे करके खूब उनके पैसों की ज़रूरतें तो पूरा कर देते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी अनहोनी होती है, कोई दुर्घटना होती है, उसके बाद पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण ये मनुष्य जीवन है। जब घर का इकलौता बच्चा नहीं रहेगा तो फिर क्या उसको दे के क्या फ़ायदा। तो इसलिए पहले बच्चे को अध्ययन के समय, पढ़ाई के समय हमें जो है उसको थोड़ा सा त्याग की भावना, उसको थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए। उस समय जिस समय जो पीरियड होता है ना, उसमें हमें उस पर ध्यान देना है। पढ़ाई के समय में पूरा ध्यान पढ़ाई के समय, और कुछ अभाव का भी उसे आभास होना चाहिए। हम उसे, मान लीजिए अब आजकल जैसे 18 साल ड्राइविंग की उम्र होती है, 10-12 साल से बच्चे गाड़ियाँ चलाने लग जाते हैं, तो वो अपने आप में एक दुर्घटना का बड़ा कारण बन जाता है। और जब गाड़ियाँ चलाना सीख जाते हैं, फिर दोस्तों के साथ पार्टियाँ, घूमना, दूर दूर जाना, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग जो है ये बहुत दुखदायी होता है। कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट जो है आज आप समाज में पूरे तरीके से देख रहे हैं, चाहे वो फ़ोन का साइड इफ़ेक्ट हो, चाहे सोशल मीडिया का साइड इफ़ेक्ट हो। तो आज समाज में उसका पूरा प्रदूषण दिखाई देता है। तो हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी पे भी चलना है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार और परंपरा और नैतिकता को भी बनाए रखना है। क्योंकि जब नैतिकता और संस्कार वाला व्यक्ति टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा या ड्राइविंग भी करेगा, तो कहीं ना कहीं एक उसकी जो मर्यादा है उसका भी पालन करेगा। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि के साथ साथ एक बच्चों को एक संदेश देने का भी यहाँ पे आज ये कार्य किया है। हमने इसको एक महाअभियान के रूप में अभी हम पूरे राज्य में इसको चला रहे हैं, जगह जगह कॉलेजों में जाकर के, विद्यालयों में जाकर के। चूँकि अभी हम यहाँ सायंकाल में पहुँचे, तो यहाँ पे हमने श्रद्धांजलि और इन बच्चों को थोड़ा सा समझाने का एक प्रयत्न किया है। और हमें खुशी होगी अगर हम 2-4 बच्चों को भी थोड़ा समझा पाएँ, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हमें संतुष्टि होगी भीतर से कि हमने ठीक किया। जी,
तो साथियों, आचार्य जी ने महाअभियान छेड़ा है, मुहिम छेड़ी है कि जो सड़क दुर्घटनाओं का लगातार स्कोर बढ़ रहा है, इसको हमें नीचे गिराना है। और इसका एकमात्र जो उपाय है वो सिर्फ यही है कि हमें खुद को समझाना होगा, जागरूकता अपने हृदय में लानी होगी, तभी इस प्रकार की जो सड़क दुर्घटनाएं हैं इन पर कहीं ना कहीं अंकुश लग पाएगा। फिलहाल आचार्य जी की मुहिम को लेकर के, इनके वक्तव्यों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। धन्यवाद।